सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जो न्यू लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस स्टोरी का नाम है ऑनलाइन वाला लव। तो इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसका नाम है पूर्वी। पूर्वी वैसे तो काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी और उसकी ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट हुई है। पूर्वी ने एक ऑफिस में ज्वाइनिंग की थी जहाँ उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। पूर्वी को बात करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। वो कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, जो काफ़ी शाय होती हैं और फेस टू फेस ढंग से बात नहीं कर पाती। पूर्वी उस टाइप की लड़की थी। उसके पास बात करने को कोई नहीं होता था। पूर्वी एक दिन ऑफिस में बैठी अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। पूर्वी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती, पर उस दिन वो इतनी बोर हो रही थी कि वो काफ़ी टाइम के बाद अपनी फेसबुक आईडी और लॉगिन करती है। जैसे ही लॉगिन करती है, रिक्वेस्ट की तो बरसात हो जाती है, पर क्या ही फ़ायदा, कोई भी रियल आईडी नहीं थी। और ये जानने में पूर्वी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि ये सारी फेक आईडीज़ हैं। पूर्वी इन फेक आईडी से ना तंग आ चुकी थी। शायद यही रीज़न थी कि पूर्वी सोशल साइट पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, क्योंकि उसे कभी भी किसी रियल आईडी से रिक्वेस्ट आई ही नहीं थी। अगर उसने किसी से बात की तो लड़के की आईडी से लड़की और लड़की की आईडी से लड़का निकलता था। इससे पूर्वी ऑनलाइन चैटिंग वैटिंग से दूर रहा करती थी। पर अभी बैठे बैठे पूर्वी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना जैसे ये सब फेक आईडीज़ बना के घूम रहे, एक मैं भी बना लूँ। पर फेक आईडी बना के बात किससे करूँगी? अरे रैंडम लोगों से। और क्या, ये सब भी तो वही करते हैं ना। ट्राई करूँ। नहीं नहीं, कुछ सही नहीं लग रहा। पर यार, ट्राई करने में क्या ही ज़्यादा है, और वैसे भी यहाँ बहुत बैठने से अच्छा कुछ नया एक्सपीरियंस किया जाए। पूर्वी इतना बोल के अपनी रियल आईडी लॉग आउट करती है और एक फ़ेक आईडी बना लेती है। यहाँ उसे आईडी का नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे बस मिस्टर एक्स रख देती है। कुछ सोच के नहीं, बस ऐਵੇਂ ही उसके दिमाग में और उसने रख दिया। उसके बाद वो एक बहुत ही क्यूट से बेबी की पिक लगाती है, और वो बेबी सच में काफ़ी क्यूट था। अब आईडी तो बन गई थी। पूरी कहती रिक्वेस्ट किसके भेजूँ, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, पर सारी आईडीज़ फेक ही दिख रही हैं यार, मेरी आईडी की तरह। कुछ करना पड़ेगा। पूर्वी इतना बोल के काफ़ी सारी आईडी स्क्रॉल करती है। काफ़ी देर के बाद पूर्वी को एक आईडी दिखती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रही थी। उस आईडी की जो प्रोफाइल डीपी थी ना, वो पूर्वी की तरह ही थी, एक क्यूट सी बेबी की। और पूर्वी ने एक बेबी बॉय की पिक लगाई थी, पर उस लड़की ने एक बेबी गर्ल की लगाई थी। नाम भी अदिति था। पूर्वी कहती अदिति, इंटरेस्टिंग नाम तो बड़ा ही प्यारा है, रिक्वेस्ट भेजती हूँ। इतना सोच के पूर्वी रिक्वेस्ट भेज देती है, क्योंकि आईडी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसमें जो पोइट्रीज़ या पोस्ट हुई थी ना, वो उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। पूर्वी रिक्वेस्ट भेजने के बाद कुछ देर तो मोबाइल को ही देखती रहती है, पर नो रिस्पॉन्स। इतने में ही बॉस आ जाती है वहाँ पे, जो पूर्वी को डांट देती है कि तुम यहाँ काम करने आते हो या फिर मोबाइल स्क्रॉल करने। पूर्वी बोलती सॉरी बॉस, मैं तो बस काम ही कर रही थी। उसके बाद पूर्वी अपना काम करने लगती है। पूर्वी काम में इतना बिजी हो जाती है कि वो अपने मोबाइल को उठाती भी नहीं है। 2 मिनट के लिए तो वो भूल ही गई थी कि उसे चेक करना है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई भी या नहीं। पूर्वी को काम करते करते शाम हो जाती है, जहाँ अब उसका ऑफिस ऑफ होता है। पूर्वी खुश होती है, गहरी सांस लेती है। पूरा दिन काम कर करके वो थक गई थी, इसलिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो सोचती है क्यों ना किसी अच्छी सी जगह पे जाके कॉफ़ी पीऊँ और उसके बाद घर चली जाऊँगी। पूर्वी इतना सोच के बाहर से, ऑफिस के बाहर से एक ऑटो लेती है और पास वाली एक कॉफ़ी शॉप में जा बैठती है। जहाँ वो कॉफ़ी पी रही थी, तभी उसकी नज़र एक कपल पर जाती है। वो दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे थे और काफ़ी क्यूट भी लग रहे थे। पूर्वी जैसे उन्हें देखती है तो वो सोचती है, यार मैं इतनी अकेली क्यों हूँ, लोगों के पास तो इतना प्यार करने वाला पार्टनर है और मेरे पास एक फ्रेंड भी नहीं, ऐसा क्यों। पूर्वी के मन में ये ख्याल आते और तभी उसे फेक आईडी की याद आती है। अरे चेक तो करूँ, क्या पता रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई होगी। पूर्वी ये सोच के आईडी लॉगिन कर दिया, पर उसे निराशा मिलती है, क्योंकि अभी तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। पूर्वी थोड़ी अपसेट हो जाती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। पूर्वी 2 दिन तक डेली डेली चेक करती मोबाइल, हर 1 घंटे के बाद शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो, पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। पूर्वी अब अपसेट हो जाती है और वो सोचती है कि आज शाम को ऑफिस से जैसे फ्री होगी ना, वो सबसे पहले फेक आईडी लॉग आउट कर देगी, ऐसे परमानेंटली डिलीट कर देगी। पूर्वी अपना काम कर रही थी और एज यूजुअल काम करते करते उसे शाम हो जाती है। पूर्वी ऑफिस में काफ़ी बोर हुआ करती थी, क्योंकि काम के बाद उसका मन करता था कि वो किसी से बात करे, पर ऑफिस के जो भी लोग थे वो थोड़े खड़ूस टाइप थे, पूर्वी को ज़्यादा भाव नहीं दिया करते थे। गलती उनकी भी नहीं थी, गलती पूर्वी की थी, क्योंकि उसे किसी से कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो आता ही नहीं था। वो बहुत शाय थी, उसे बोला नहीं जाता था, उसे समझ में नहीं आता था कि बात स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए।
देखते ही देखते पूर्वी का आज का दिन भी ऑफिस का ख़त्म हो जाता है। पूर्वी आज भी उसी सेम कॉफ़ी शॉप में जाती है, कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तभी अपना मोबाइल निकालती है कि लो 2 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, डिलीट ही कर देती हूँ। पूर्वी ये सोच के आईडी डिलीट करने ही वाली थी, डिलीट बटन पर क्लिक कर नहीं रही थी कि तब उसे ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आईडी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। पूर्वी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पूर्वी ने सोचा नहीं था कि सडनली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। पूर्वी खुशी के मारे ज़ोर से चिल्लाती है, यस यस यस, फाइनली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। पूर्वी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थी, ये तो पूर्वी भी नहीं समझ पा रही थी। सब लोग पूर्वी को देखने लगते हैं। पूर्वी सबको सॉरी कहती है और फिर नॉर्मल होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ वेटर आता है जो पूर्वी के पास कॉफ़ी रखता है। पूर्वी वो कॉफ़ी पीते पीते सोचने लगती है, अरे यार रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो गई, पर मैं बात क्या करूँगी। पूर्वी शांत हो जा, तेरी इसी प्रॉब्लम की वजह से ना तेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, और वो कौन सा तुझे पर्सनली जानती है। हाँ, हो सकता है ये आईडी भी फेक हो जैसे मेरी है, पर नहीं यार, आईडी बहुत पुरानी है, लगता नहीं है फेक होगी। क्या करूँ, हाय का मैसेज बोलूँ, पर हाय के बाद क्या बोलूँगी। हे भगवान, मैं इतना सोचती क्यों कुछ भी करने से पहले। पर मैं अब खुद को शांत कर दिया और कहती अगर मैं सारी ज़िंदगी सोचती रहूँगी ना, मेरा कभी कोई फ्रेंड नहीं बनेगा। पर वे गहरी सांस लेती और कॉन्फिडेंस फील करती है थोड़ा सा, और उसके बाद वो हाय का मैसेज करती है। पूर्वी काफ़ी देर तक मोबाइल में ही देखती रहती है कि शायद कोई रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आता। पूर्वी निराश हो जाती है और लगता है कि ऑनलाइन दुनिया में भी मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। उसके बाद पूर्वी कॉफ़ी पीती है, इतने में ही मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। पूर्वी देखते हैं सामने से भी हाय का मैसेज आया था। ओह माय गॉड, ये अनएक्सपेक्टेड था। अब मैं क्या करूँ। शिट, पूर्वी, उसने तो हाय बोला। क्या बोलूँ, नाम पूछ लूँ क्या। नहीं नहीं नहीं, अगली ने मेरा नाम पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी। क्या बात करूँ। पूर्वी काफ़ी देर तक यूँ टाइप करती है और रिमूव करती है, टाइप करती है रिमूव करती है। वो सेंड ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा तो उसे बात स्टार्ट कहाँ से करनी है। यही तो हमारी पूर्वी की मेन दिक्कत थी। तभी सामने से ही एक मैसेज आ जाता है, आर यू देयर, जिस पे पूर्वी कहती शिट, अब क्या बोलूँ। हाँ बोलो। और फिर पूर्वी हाँ बोल देती है। अब सामने जो लड़की बैठी थी ना, वो सोचती यार ये कैसा लड़का है, बात स्टार्ट ही नहीं कर रहा, पहली बार किसी लड़के को देखा है, उससे बात करनी ही नहीं आ रही। खैर मुझे का, मैं क्यों बात करूँ, उसने रिक्वेस्ट भेजी थी, बात करनी होगी तो खुद करेगा। उस लड़की को लग रहा था कि ये एक लड़का है क्योंकि आईडी तो लड़के की थी। खैर यहाँ अब पूर्वी थोड़ा रिलैक्स होके कहती है, हे व्हाट्स योर नेम। अदिति बोलती, क्या आपको पढ़ना नहीं आता, आईडी पे मेंशन है मेरा नेम, इट्स अदिति। जिस पे पूर्वी हंसते हुए कहती, या बट मुझे लगा ये फेक नेम है, वैसे भी आजकल लोग फेक नेम यूज़ करते हैं राइट। जिस पे अदिति बोलती है, हाँ जैसे तुमने यूज़ कर रखा है, वैसे किसके मिस्टर एक्स हैं आप। जिस पे पूर्वी हंसती है और कहती, आपके तो बिल्कुल नहीं। अब पूर्वी के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आई डोंट नो, शायद इसलिए क्योंकि पूर्वी को लगता है ये कौन सा उससे कभी मिलने वाली है, तो इतने नर्वस नहीं होना चाहिए। पूर्वी रिलैक्स होकर बात कर रही थी। यहाँ तभी अदिति बोलती है, ओह ओके, तो व्हाट्स योर रियल नेम। पूर्वी सोचती है, कहती है, बता दो मैं लड़की हूँ। नहीं नहीं, गुस्सा कर गई तो, वैसे मुझे कैसे पता ये लड़की है, हो सकता है ना ये भी मेरी तरह कोई फेक आईडी निकली तो। एक काम करती हूँ, वॉइस मांग लेती हूँ। यहाँ पर भी सीधा ही वॉइस मैसेज का बोल देते हैं कि मुझे एक वॉइस नोट करो। जिस पर अदिति बोलती, क्यों भाई, आज तक किसी लड़की की आवाज़ नहीं सुनी आपने, आवाज़ सुनने के लिए काफ़ी तरस रहे हैं। तभी पूर्वी हंसते हुए कहती, आवाज़ तो बहुत सुनी है, पर एक ऐसी आवाज़ की तलाश है जैसे सुनते ही ना कानों में एकदम रस खुल जाए, शायद वो आवाज़ आपके पास हो। इस पे अदिति हंसने लगते थे, फ्लर्ट तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, नो डाउट लड़का ही है, ऐसी बातें तो एक लड़का ही कर सकता है। यहाँ अदिति कुछ सोचती है और कहती है, पहली बार में वॉइस सेंड कर दूँ, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आई मीन क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। जिस पे अदिति बोलती, हाँ आवाज़ सुना दूँगी, पर हो सकता है कि फिर मुझे भी मन करे किसी की आवाज़ सुनने का, तो आवाज़ सुनाओगी अपने। जिस पे पूरी फंसाती है, नहीं 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 नहीं, आवाज़ सुना दी तो इससे तो पता चल जाएगा आई एम नॉट अ गाय, आई एम अ गर्ल। नहीं 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 नहीं, यहाँ पूरी बात को चेंज कर देती है। जिस पे अदिति हंस पड़ती है। अदिति को समझ आ जाता है कि लड़का जानबूझ के टॉपिक चेंज कर रहा है। इन दोनों के बीच काफ़ी देर बात होती है और पूर्वी मोबाइल में इतनी मगन हो जाती है कि उसे तो रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो 2 घंटे से कॉफ़ी शॉप में ही बैठी है। तभी वेटर आता है, कहता है, मैम आपको कुछ और चाहिए।
पूर्वी बोलती आप ना आप बस बिल ला दो। वेटर बिल ला देता है, पूर्वी बिल दे के भी वहीं बैठी रहती है। अब वेटर परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये तो जब भी आती हैं 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठी, आज तो 2 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है। तभी वो पूर्वी के पास जाता, कहता मैडम क्या आप किसी का वेट कर रही है? पूर्वी बोलती नहीं क्यों? वो कहता मैम क्योंकि आप पिछले 3 घंटे से बैठी हैं। पूर्वी बोलती व्हाट, मैं तो बस अभी आई थी ना। उसके बाद पूर्वी टाइम देखते वक्त शिट मुझे तो घर पहुंचना था, शिट 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 आज तो मैं गई काम से, माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। पूर्वी जल्दी से वहाँ से उठती है, बाहर भागती है और काफ़ी रात हो चुकी थी। उसे कॉफ़ी शॉप के पास से कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। बेचारी पूर्वी परेशान हो जाती है कि यार ये ऑटो क्यों नहीं मिल रहा, ये सब ना उस अदिति की गलती है, उसने मुझे बातों में इतना उलझा दिया था। और मैं नॉन स्टॉप किसी से 3 घंटे बात करती रही। मैं हाउ इट्स पॉसिबल, मैं तो किसी से 3 मिनट से ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पूर्वी के लिए भी काफ़ी शौकीन था। वेल इस टाइम उसका घर पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना उसकी माँ तो उसका कीमा ही बना देती। पूर्वी परेशान होकर इधर उधर भटक रही थी ऑटो की तलाश में, कितने में ही उसके मोबाइल पे कॉल आ जाती और ये कॉल उसकी माता श्री की थी। पूर्वी बोलती है माता श्री इसी टाइम प्रकट होना था आपको, क्या करूँ क्या करूँ। पूर्वी गहरी सांस लेती और कॉल पिक करती, कहती हाँ हाँ माँ मैं आ रही हूँ, मैं तो नीचे ही खड़ी हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही आप, कब से खड़ी हूँ मैं नीचे। जिस पर उसकी माँ बोलती अच्छा तो घर के नीचे खड़ी है बेटा, तो लगता है मैं फिर किसी और के घर के नीचे खड़ी हूँ। हाँ पूर्वी होती क्या माँ आप भी मजाक करते हो, मैं आ रही हूँ ना। पूर्वी कॉल कट कर देती कहती आज तो मैं गई काम से, ये ऑटो कहाँ मर गया, कोई ऑटो क्यों नहीं मिल रहा। तब यहाँ फाइनली पूर्वी को एक ऑटो मिल जाता है। पूर्वी उस ऑटो में बैठती है और कहती है मुझे ना ऑनलाइन चैटिंग करनी ही नहीं है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ हो सकता है वो लड़की कोई अच्छी लड़की ना हो तो, लेकिन मुझे क्या पता वो लड़की है, हो सकता है वो लड़का हो तो। अब पूर्वी के मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। पूर्वी सोचते उसे ना बस आईडी बंद कर देनी चाहिए और ये सब उसके बस की बात नहीं है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। वैसे भी हो सकता है कि ये किसी की फीलिंग के साथ खेल जाए या कोई किसी की फीलिंग के साथ खेल जाए, और ये दोनों ही पूर्वी को पसंद नहीं था। पूर्वी आईडी लॉग आउट कर ही रही थी कि तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि एक वॉइस मैसेज आया। पूर्वी एकदम शॉक, क्या वॉइस मैसेज, और इसने तो बोला था मुझे इतनी जल्दी नहीं करेगी। यहाँ पूर्वी थोड़ा सोचती होगी थी हाँ तो वॉइस मैसेज तो है, सुन के फिर आईडी लॉग आउट कर दूँगी। पूर्वी इतना बोल के वॉइस मैसेज सुनती है, और भाई जब वो वॉइस मैसेज सुनती है ना तो बस सुनते ही जाते हैं। वो सिर्फ 4 सेकंड के वॉइस मैसेज को तकरीबन 40 बार सुनती है। उसमें अदिति ने जस्ट हेलो बोला था, हेलो मिस्टर एक्स, आई एम अदिति, क्या अब मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ओह माय गॉड क्या आवाज़ थी। पूर्वी कहती मैंने आज तक इतनी मीठी आवाज़ किसी की नहीं सुनी, क्या किसी लड़की की आवाज़ इतनी भी मीठी हो सकती है और इतनी अट्रैक्टिव, आई कांट बिलीव दिस। यहाँ पर भी एक्टिव थी, वो वॉइस सुन रही थी बार बार पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अदिति बोलती क्या हो गया, हाँ सीन कर लिया पर नो रिप्लाई, मुझे तो लगता है शायद मैंने जल्दबाजी कर ली। इतना बोल के वो जल्दी से वॉइस मैसेज डिलीट कर देती है। जैसे ही वॉइस मैसेज डिलीट होता है पूर्वी कहती अरे ये डिलीट, मैं तो सुन रही थी, इसने डिलीट क्यों किया। पूर्वी तुरंत ही मैसेज करती है व्हाट हैपेंड, वॉइस मैसेज डिलीट क्यों किया, मैं सुन रही थी। तो उससे ना गलती से मैं सुन रही थी टाइप हो जाता है, जिस पे अदिति बती सुन रही थी और वो सुन रही थी कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती है, जिस पे पूर्वी कहती शिट मैं तो लड़का हूँ, मैं भूल क्यों जाती हूँ यार। फिर पूर्वी बात को कवर अप करते हुए थी अरे वो जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैं सुन रहा था। जिस पर अदिति बोती मैसेज तो बहुत पहले सीन हो गया था, आप अब सुन रहे थे। पूर्वी बोती हाँ वो मैं कुछ काम कर रहा था ना तो पहले सुन नहीं पाया, क्या फिर से वॉइस मैसेज सेंड होगा प्लीज़। अदिति बोती मैं मैसेज एक बार करती हूँ, अपनी बात दोहराने की मुझे आदत नहीं है। जिस पे पूरी होती हमारी आदतें काफ़ी मिलती हैं, लगता है हमारी खूब जमेगी। अब ये बात करते करते ही काफ़ी टाइम बीत जाता है, पूर्वी का घर भी आ जाता है। पूर्वी ऑटो वालों को मैसेज करती है और रूम में चली जाती है सीधा। वो रूम में जैसे जाती है उसकी माँ पीछे से आ जाती है जिनके हाथ में बेलन था, और लिटरली उसकी माँ उसे बेलन से पीटने लग जाती है। पूर्वी होती है मामा क्या कर रहे हो यार, बेलन रोटियाँ बनाने के लिए, तो अपनी बेटी को मारने के लिए नहीं। जिस पर उसकी माँ बोती तेरी जैसे निकम्मी बेटी हो ना तो बेलन का इस्तेमाल मारने पीटने में ही होता है, कहाँ रह गई थी तू। हाँ अब ये मत बोला किसी दोस्त, क्या मैं जानती हूँ तेरे कोई दोस्त नहीं है।
पूर्वी बोलती, हाँ ऐसा भी नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। उसकी माँ बोलती, अच्छा तो बताना गिनती में कितने दोस्त है तेरे। पूर्वी शांत रहती है, कहती, माँ वो मैं कॉफ़ी शॉप पे बैठी थी। उसकी माँ बोलती, इतनी देर तक क्यों? पूर्वी बोलती, माँ ऑफिस में बहुत काम था, ऑफिस से निकलने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद कॉफ़ी शॉप गई, आपको पता है ना मुझे थकावट उतारने के लिए कॉफ़ी की नीड होती है। उसकी माँ बोलती, हाँ सुबह दिन चढ़ते ही तुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, दिन ख़त्म होते ही तुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, हर बात पे तो तुझे कॉफ़ी चाहिए होती है। सर दर्द कॉफ़ी दे दो, परेशान हो कॉफ़ी दे दो, आँखें खुल रही कॉफ़ी दे दो, नींद नहीं आ रही कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। तो जितनी कॉफ़ी पीती है ना, एक दिन तेरी जान कॉफ़ी से ही जाएगी। पर्वती, जान मेरी कॉफ़ी से जाए ना जाए, आपके इस अत्याचार से ना ज़रूर जाएगी। मारना बंद करो मुझे, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती, जितनी ज़बान तू मेरे सामने चलाती है ना, और लोगों के सामने भी चला, तो तेरे आज बहुत दोस्त होंगे। पूरी होती, माँ मैंने एक न्यू फ्रेंड बनाई है, ओके। उसकी माँ बोलती, हाँ अच्छा मजाक था। पूरी होती, माँ मैंने कसम से फ्रेंड बनाई है, माँ मेरी बात तो सुनो। पर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पे फुल कॉन्फिडेंस था कि इस दुनिया में हर इंसान 3600 दोस्त बना सकता है, पर मेरी बेटी सिर्फ एक दोस्त बनाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। पूरी बोलती, माँ माँ को कैसे बताऊँ मैंने दोस्त बना लिया। फिर पूर्वी कहती, क्या वो दोस्त बनी मेरी? पूछ ही लेती हूँ उससे। तभी पूर्वी मैसेज करती है, कहती है मेरी दोस्त बनोगी? यहाँ देती बोती, वॉइस मैसेज सुनते ही सीधा दोस्ती तक पहुँच गई। शुक्र है प्यार नहीं हुआ इसे मुझसे। तभी अदिति बोती, क्यों मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही मीठी लगी क्या, जो हमेशा सुनना चाह रहे हो? जिस पर पूर्वी हंसते हुए कहती, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मुझे बस तरस आ गया था। अदिति बोती, एक्सक्यूज़ मी, तरस किस पे? खुद पे क्या? बल्कि बोती, हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। जिस पर वो अदिति हंस जाती है। अदिति को लगा था कि पूर्वी यानी कि मिस्टर एक्स बोलेगा कि उसे उस पे तरस है, पर वो तो खुद पे तरस का बोल दिया था, इसलिए अदिति थोड़ा हंसती है और कहती है, आईक्यू लेवल तो काफ़ी अच्छा है बंदे का। यहाँ वो अदिति भी पूरी से बात करने लगी। यहाँ लिटरली ये दोनों पूरी रात बात करते हैं, लेकिन पूरी रात बात करके भी ना इन दोनों ने अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर किए थे, लाइक कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, नथिंग। बस इधर उधर की फजूल बातें करते करते कहाँ रात गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर भी लाइट्स ऑफ करके रूम की अदिति से बात कर रही थी। तभी उसके रूम में आ जाती है उसकी मोम, जो कहती है, पूर्वी तो इतनी रात में जाग के क्या कर रही है? हाँ। पूर्वी बोलती, माँ वो मैं ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। उसकी माँ बोलती, सो जा, वरना आंखों के नीचे ना गड्ढे पड़ जाएंगे, सो अब रख मोबाइल। जिस पे पूर्वी अपना मोबाइल उल्टा करके रख देती है और लेट जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति देखते हैं कि सीन तो हो रहा है पर कोई रिप्लाई नहीं। अदिति 4-5 मैसेज कर देती है। यहाँ पूर्वी को लेटे लेटे नींद आ जाती है। अगले दिन जब पूर्वी की आँख खुलती है तो उसे याद आता है, ओह शिट, मैंने तो अदिति को गुड नाइट भी नहीं बोला था। पूर्वी तुरंत अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि अदिति ने उसे ब्लॉक कर दिया। पूर्वी होती, हाँ गुड नाइट नहीं बोला तो लड़की ने ब्लॉक कर दिया सीधा, वाह क्या एटीट्यूड है। यहाँ पूर्वी कहती, अरे इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैंने क्या किया यार, रात में गुड नाइट ना बोलने की इतनी बड़ी सज़ा। माँ ने सही कहा था, मुझसे दोस्त बन ही नहीं सकते। और फिर तभी पूर्वी देखते कि उसने कितनी रात तक बात की है यार अदिति से। पूर्वी खुद हैरान थी कि वो किसी से इतनी सारी बातें कैसे कर सकती है यार। और फिर यहाँ पूर्वी समझ आती है कि उसे लोगों से फेस टू फेस बात करने में प्रॉब्लम है। उसे डर लगता है कि कहीं लोग उसे जज नहीं करेंगे, पर अगर ऑनलाइन बात करेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर वो ऑफलाइन फ्रेंड्स नहीं बना सकती तो ऑनलाइन बनाएगी। अब यही सोच के पूर्वी काफ़ी खुश थी कि चलो अब वो अकेली नहीं रहेगी, उसकी लाइफ में भी फ्रेंड्स होंगे, वो बात कर सकती है लोगों से। इसलिए पूर्वी काफ़ी सारे रैंडम आईडीज़ पे रिक्वेस्ट भेज देती है। उसमें 2 लोग तो तुरंत ही पूर्वी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और खुद से ही मैसेज करने लगते हैं पूर्वी को। पर ना जाने क्यों पूर्वी को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उन लोगों से। वो उन लोगों से 1-2 मैसेज के बाद ज़्यादा बात नहीं करती। फिर ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो रहा था, तो पूर्वी जल्दी से रेडी होती है और ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ ऑफिस में पूर्वी अपना काम कर रही थी और काम करते टाइम भी उसे न जाने क्यों अदिति की आवाज़ अपने कान में सुनाई दे रही थी। पूर्वी को ऐसे लग रहा था अदिति उसके कान के पास आके बोल रही है। पूर्वी एकदम यूँ पीछे जान होती है, पर पीछे तो कोई नहीं था। इस पे पूर्वी हंसती है और कहती है, कुछ तो बात थी उसकी आवाज़ में, मैंने 3 लोगों से बात की पर अभी भी वो मेरे माइंड से जा ही नहीं रही।
ऐसा क्या ख़ास था उसमें जो मैं उसे भुला नहीं पा रही। यहाँ पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि अदिति में क्या चीज़ ख़ास है। बस एक बात थी, वो अदिति का ख्याल अपने मन से निकाल नहीं पा रहे थे। यहाँ आज पूर्वी का काम में भी मन नहीं लग रहा था। पूर्वी अपना काम कर रही थी, तभी उसके ऑफिस की एक कुलीग थी जो उसके पास आती है, उसे बॉस की दी हुई कुछ फाइल देती है और समझाती है कि इनका ऐसा ऐसा काम करना है। पूर्वी चुपचाप हाँ में सर हिलाती है, लिटरली वो मुँह से एक शब्द तक नहीं निकालती। वो लड़की जब अपनी जगह पे जाके बैठती है तो दूसरी कुलीग बोलती है, यार तूने उससे बात कैसे की, उससे बात करना कितना मुश्किल है, वो तो कुछ बोलती ही नहीं। तभी वो बोलती, हाँ यार कभी कभी तो ऐसा लगता है वो लड़की गूंगी है, बस सर ही हिलाती रहती है, बोलती क्यों नहीं है यार। खैर हमें क्या, उसकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। वेल, दुनिया ऐसी ही है। अगर आप किसी के सामने बात नहीं करेंगे ना तो लोगों को लगेगा ये आपका एटीट्यूड है। वो जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि आप बात क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। पूर्वी के साथ बचपन से ही ऐसा होता आ रहा था, इसलिए अब उसे ये चीज़ ज़्यादा फील भी नहीं होती। पूर्वी बस बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी और अदिति की ही आईडी खो रही थी कि क्या इसने मुझे अनब्लॉक किया, पर अभी तक अदिति ने अनब्लॉक नहीं किया था। अब सुबह से शाम हो जाती है। पूर्वी ने इस चक्कर में आज अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी स्किप कर दिया था। वो ऑफिस में भी एक कप कॉफ़ी पी लेती और शाम को भी कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप में चली जाती। वहाँ कॉफ़ी पीते पीते बार बार अपना मोबाइल देख रही थी, अपना फेसबुक रिफ़्रेश कर रही थी, फेसबुक पेज, और जाके देख रही थी मैं अनब्लॉक हुई या नहीं हुई। इस चक्कर में वो बैठे बैठे 2 कॉफ़ी के कप पी जाती है, जो कि उसके लिए नॉर्मल ही था क्योंकि उसे कॉफ़ी से ना कुछ अलग ही लेवल का इश्क था। वेल, काफ़ी देर वहाँ वेट करने के बाद भी जब अदिति ने उसे अनब्लॉक नहीं किया था तब पूर्वी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। पूर्वी कहती है, माँ ने सही बोला था, मैं दोस्त बना ही नहीं सकती। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे किसी से बात करना भी नहीं आता। यहाँ पूर्वी फिर से खुद से डिसपॉइंटेड हो जाती है। वो समझ जाती है कि दोस्ती वो से उसके बस की बात नहीं है। पूर्वी सीधा घर आ जाती है। घर आके वैसे बेड पे लेटी ही थी कि तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। पूर्वी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो वो चाहती है वो हो जाएगा। वो ऐसे ही निराश मन से मोबाइल उठाती है और एकदम खुशी के मारे उछल पड़ती है क्योंकि यहाँ अदिति ने उसे अनब्लॉक कर दिया था और अनब्लॉक करते ही उसने एक वॉइस मैसेज भी कर दिया था, जिसे पूर्वी तुरंत ही प्ले कर दिया। अदिति गुस्से में कहती है, मिस्टर एक्स, हाँ खुद को समझते क्या हो, सारी रात मुझे इग्नोर किया और फिर जब मैंने ब्लॉक किया तो मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की। जिस पे पूर्वी हंस पड़ती है। पूर्वी कहती है, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था तो मैं बोला आपसे बात कैसे ही करता, ना तो मेरे पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर था ना ही कोई और आईडी। जिस पर कहती, अच्छा ये आईडी बन सकती थी तो कोई और फेक आईडी बन के मुझे मैसेज नहीं किया जा सकता था। जिस पे पूरी बहुत हंसती है और कहती है, तो आप मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आपको मनाऊंगा। जिस पे अदिति बोली, मैंने ऐसा कब कहा, मैं बोला क्यों ही वेट करूँगी। यहाँ पूर्वी थोड़ा हंसती है और कहती है कि दे दो ना कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट टाइम जब ब्लॉक करोगी तो कॉन्टैक्ट कर लूँगा मोबाइल पे डायरेक्ट। जिस पे अदिति कुछ सोचती होगी थी, मतलब नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे इग्नोर किया जाएगा, समझ क्या रखा है मुझे। हाँ, पूर्वी बोलती है, मैंने कोई इग्नोर नहीं किया, आई एम सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। अदिति बोली, वाह साहबजादे साहब, मुझे सारा जगह के खुद सुकून से सो गए। अदिति गुस्से वाले 4-5 इमोजीज भेज देती है। तभी यहाँ पूर्वी जो है वो वॉइस मैसेज करने लगता है। ये देख के अदिति खुश हो जाती है कि मिस्टर एक्स मुझे वॉइस मैसेज कर रहा है, मतलब इसकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। यहाँ पूर्वी वॉइस मैसेज करते करते एकदम जो है वो रुक जाती है, वॉइस मैसेज नहीं भेजती क्योंकि उसे याद आ जाता है कि शिट, मैं उसकी नज़र में पूर्वी नहीं बल्कि मिस्टर एक्स हूँ, आई एम अ मैन नॉट अ गर्ल, मैं उसे लड़की के पास कैसे ही भेज सकती हूँ। तभी यहाँ दीदी क्वेश्चन मार्क भेजती है, जिस पे पूर्वी बोलती है, वो एक्चुअली मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत है, मैसेज जा नहीं रहा। जिस पर अदिति बोलती है, सॉरी बोलो। पूर्वी बोलती है, हाँ धमकी दे रही हो, सॉरी ना बोला तो। जिस पर अदिति बोलती है, तो ब्लॉक करके फिर चली जाऊंगी। पूर्वी बोलती है, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, कान पकड़ के, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना गलती से भी नहीं होगी। अब यहाँ दीदी हंस पड़ती है। इन दोनों की बीच काफ़ी सारी बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। पर यहाँ पूर्वी वो हमेशा ही अदिति से मिस्टर एक्स बन के ही बात करती है। यहाँ एक दिन अब अदिति पूर्वी को बोलती है कि हमें बात करते करते ना 2 वीक्स हो गए हैं, एटलीस्ट अब तो मुझे अपना नाम बताओ तो मिस्टर एक्स, क्या सारी ज़िंदगी मिस्टर एक्स ही कह के बुलाना पड़ेगा। पूर्वी बोलती, क्या नाम बोलूँ क्या नाम बोलूँ। जिस पे पूर्वी को कुछ नहीं सोचता। पूर्वी कहती है, मेरा नाम पूर्वी है, पी से स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा नाम जो पी से स्टार्ट हो। जिस पे पूर्वी बोलती है, I'm प्रेम। अदिति बोलती, पर प्रेम, ओके तो मिस्टर प्रेम करते क्या हो ये भी बता दो।
पूर्वी कहती है, मेरा काम मेरे नाम की तरह है। जिस पर अदिति बोलती, मतलब? पूर्वी बोलती, प्रेम? मेरा नाम भी प्रेम है और मेरा काम भी प्रेम करना ही है। अदिति ज़ोरों से हंसती है और कहती, बातें घुमाना को तुमसे सीखे, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे क्या? जिस पे पूर्वी कहती है, इतनी जल्दी? मुझे नहीं लगता हमें इतनी जल्दी एक दूसरे को अपनी पर्सनल डिटेल बतानी चाहिए। अदिति बोलती, मैं नहीं डरती। जिस पे मिस्टर एक्स बोलता है, अच्छा हो सकता है तुम्हारी पर्सनल डिटेल जाने के बाद मैं तुम्हें हार्म करूँ, तुम्हारे घर घुस जाऊँ, हो सकता है मैं कोई चोर वोर हुआ तो तुम्हारे घर आके कुछ कीमती सामान चुरा दूँ, तो क्या करोगी तुम? जिस पे अदिति बोलती है, चोर इतनी प्यारी बातें नहीं करते। प्रेम यानी कि हमारा मिस्टर एक्स यानी कि हमारी पूर्वी, एक लड़की 3-3 नाम, ओ माय गॉड। बहुत ज़ोरों से हंसती है और कहती है, अच्छा मेरी बातें अच्छी हैं, वैसे बहुत से लोग कहते हैं मुझे बात करने का ढंग नहीं आता। जिस पे अदिति बोलती, कौन है वो लोग, मेरी बात कराओ उनसे, मैं बताती हूँ आप कितने प्यारे से बात करते हो। जिस पे पूर्वी को काफ़ी अच्छा लगता है, उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस ना धीरे धीरे मानो वापस आ गया था। अदिति ने उसे काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस दिया था ये बात बोल के कि आप बहुत अच्छी बातें करते हो। तभी अदिति बोलती है, लोगों की बातों को इग्नोर किया करो, लोग खुद जैसे होते हैं ना दूसरों को वैसे ही समझते हैं। तभी यहाँ पूर्वी जो कि भरी हुई थी गम की, वो बोल देती है कि मुझे सब जज करते हैं और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अदिति बोलती है, ओह तो इसलिए तुम अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करते मेरे साथ? डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगी, और वैसे भी हमने कौन सा एक दूसरे से पर्सनली कभी मिलना है? जिस पे पूर्वी बोलती, एग्जैक्टली यू आर राइट, हम तो जस्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं ना। जिस पे अदिति बोलती, चलो अब तो बताओ करते क्या हो? अब यहाँ पूर्वी सच बता देती है, मतलब ये नहीं कि वो एक गर्ल है, वो बस ये बता देती है कि वो मतलब एक ऑफिस में उसको अभी अभी जॉब लगी है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। जिस पे अदिति कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। एंड जिस पे अब पूर्वी भी मौके पे छक्का मारते हुए पूछ ही लेती है कि अदिति तुम क्या करती हो? अदिति बोलती, बहुत तेज़ हो, एक बात का जवाब दिया तो तुरंत मुझसे सवाल भी कर लिया। प्रेम यानी कि हमारी पूर्वी कहती है कि तुम तो डरती नहीं हो ना, बताओ फिर क्या करती हो? जिस पे अदिति बोलती, हाँ मैं किसी से नहीं डरती। अदिति बता देती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रही है मेडिकल की। जिस पे पूर्वी बोलती, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर मैं कभी बीमार पड़ा या मेरे ख़ानदान में कोई, तो फ्री का इलाज तुम दे दोगी है ना? जिस पे पूर्वी अदिति हंसती है और वह कहती है, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे ख़ानदान को भी फ्री का इलाज करना पड़ेगा? मुझे ये थोड़ी घाटे का सौदा लग रहा है। जिस पे हमारी पूर्वी हंसते हुए थी, ओ कम ऑन, मेरा ख़ानदान इतना बड़ा भी नहीं है। जिस पे अब अदिति पूछ लेती है, कौन कौन है तुम्हारे ख़ानदान में? जिस पे पूर्वी सच बताती है, मैं और मेरी माँ। अदिति बोलती, बस इतना छोटा परिवार? जिस पे पूर्वी बोलती है, क्यों, आस पड़ोस को भी परिवार में ऐड कर लूँ क्या? अदिति बोलती, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। पूर्वी बोलती, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? तो वो बता देती है, मेरे 2 भाई हैं, मैं उनकी लाडली बहन हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझ पर जान निसार करते हैं। और ऐसे एक बार वो शुरू होती है ना, तो बस पूरे ख़ानदान की जन्म कुंडली ही बता देती है, अपने दोनों भाइयों के बारे में बताती है, अपने माँ बाप के बारे में बताती है, और ये भी बता देती है कि वो अपने ख़ानदान की इकलौती लड़की है, मतलब उसके जितने भी रिश्तेदार है, चाचा मामा, वहाँ सारे सबके घर ना लड़के ही हैं, कोई भी लड़की नहीं है। वो अपने घर की इकलौती लड़की है पूरे ख़ानदान की, इसलिए सबकी लाडली है। वो जो ज़िद करती है वो सारी पूरी होती है। जिस पे पर वे बहुत खुश होती है, वो कहती है, वाह तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम पूरे ख़ानदान की लाडली हो। जिस पे कहती, हाँ मज़े हैं, पर थोड़ा गलत भी है, सबके एक्सपेक्टेशन मेरे से हैं। जैसे पापा की एक्सपेक्टेशन पूरी करी हो मेडिकल स्टूडेंट बन के। वो कहती है, क्यों तुम्हें मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है? अदिति बोलती, ऐसा नहीं है, पर मुझे ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। सोचो, जो लड़की इंजेक्शन के नाम से डर के जिसकी फट जाती है, वो डॉक्टर कैसे ही बन सकती है? अब इस पे तो पूर्वी भी ज़ोरों से हंसने लगती है। अब इन दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा होने लगती हैं। आज रात भी ये दोनों पूरी रात जाग के बात करते हैं। जहाँ पहले पूर्वी ने मन बना लिया था कि वो अदिति के साथ अपनी पर्सनल इन्फो कोई भी शेयर नहीं करेगी, वहाँ आप खुद बिना डरे, बिना ये सोचे कि वो उसे जज करेगी, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर देती। लाइक वो जिस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाती, वहाँ की पिक भी बना के भेज देती। जब भी कॉफ़ी पीने जाती, कॉफ़ी के साथ साथ पिक बना के भेज देती। अब धीरे धीरे अदिति ने ना पूर्वी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट कर दिया था। पहले पूर्वी जब कॉफ़ी पीने आती ना, तो वो वेटर से भी सिर्फ कॉफ़ी का ऑर्डर करती, ज़्यादा बात नहीं करती। पर अब जब से वो दीदी से बात करने लगी थी ना, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था लोगों से बात करने के लिए। इसलिए जब इस दफ़ा वेटर उसे कॉफ़ी देने आता है ना,
तो पूर्वी उससे काफ़ी अच्छे से बात करती है। इनफैक्ट उससे पूछती है आप कैसे हैं, आपकी फ़ैमिली कैसी है और आपकी जॉब कैसी है, ये वो सारी बातें करने लगती है। वेटर भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की को तो मैंने कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा और आज तो मुझसे इतनी सारी बातें कर रही है। पूर्वी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया था। पूर्वी उसके बाद घर जाती है और घर में भी वो दीदी से ही बात करती रहती है और दीदी उसे एक दो दफ़ा बोलती भी है कि मिस्टर एक्स अब तो अपनी आवाज़ सुना दो, जिस पे पूर्वी हंसती है और कहती है मिस्टर एक्स नहीं, यू कैन कॉल मी पी। वो कहती है पी पर क्यों? जिस पे पूर्वी मन ही मन कहती है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरा फेक नाम लेती हो, एटलीस्ट पी बोलोगी, पी मतलब पूर्वी। तो तभी अदिति फिर से क्वेश्चन मार्क बोल रही है, बोलो ना कुछ। तो पूर्वी बोलती है मुझे बस ऐसे पी पसंद है, शॉर्ट फॉर्म प्रेम की पी, तो यू कैन कॉल मी पी। जिस पे अब अदिति भी मान जाती है और वह पूर्वी को जब भी बात करती है तो पी पी मेंशन करती है, मिस्टर पी करके बात करती है। और यहाँ इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। यहाँ पूर्वी को एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये ऑनलाइन वाला रास्ता अपनाया था। पर क्या वो सही कर रही है हमारी अदिति के साथ? क्योंकि अदिति तो उसे एक एक बात सच बता देती थी, वो डरती नहीं थी जो भी बात होती। इवन अपनी फैमिली के बारे में वो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता चुकी थी। जहाँ हमारी दूसरी तब पूर्वी की बात, उसने तो सबसे बड़ी बात ही छुपा रखी थी, यानी कि अपने जेंडर की, कि वो एक लड़का नहीं एक लड़की है। क्या ये बात जब अदिति को पता चलेगी क्या वो पूर्वी से नाराज़ हो जाएगी, उसे छोड़ देगी या फिर उसकी फ्रेंड बन के रहेगी? क्या इन दोनों में सिर्फ दोस्ती ही रहेगी या इन दोनों में से किसी एक को एक से प्यार हो जाएगा? आप लोग को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना। और ये भी कि आप लोग को क्या लगता है, पहले पूर्वी को प्यार होगा या फिर हमारी अदिति को? कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।